उत्तराखंड की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी की आपस में तनातनी के मामले सामने आते रहे, लेकिन खाद्य मंत्री ने अपनी ही अधिकारी से उनके आदेश को रद्द करने के लिए कहा है। दरअसल नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्य ने अपने मंत्रालय के खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा नैनीताल जिले के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज वर्मन को अनिवार्य रूप से अवकाश पर भेजा गया है, जिसे खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने तुरंत रद्द करने के लिए पत्र लिखा है। आपको बता दें कि खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे के द्वारा 20 जून को खाद्य मंत्री रेखा आर्य को बिना बताए नैनीताल जिले के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज वर्मन को अनिवार्य रूप से अवकाश पर भेजे जाने का आदेश जारी कर दिया गया था, जिस पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए खाद्य आयुक्त के द्वारा की गई और इस तरह की कार्रवाई को बेहद ही खेदजनक बताया। साथ ही साथ खाद्य आयुक्त को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे ने स्पष्टीकरण न देते हुए 6 जिलों के जिला पूर्ति अधिकारियों के स्थानांतरण कर दिए। देखिए, खाद्य आयुक्त के द्वारा कुछ 1-2 दिन पहले जनपद नैनीताल के डीएसओ का ट्रांसफ़र करने का मामला मेरे संज्ञान में आया और संज्ञान में आने के साथ में निश्चित रूप से बहुत आश्चर्य का विषय है कि आयुक्त द्वारा जो है अपने मंत्री से अनुमोदन न लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है और साथ साथ में किसी प्रकार की कोई सहमति ना लेना, यह भी अपने आप में बहुत चिंतनीय प्रश्न लगता है। तो इससे साफ दिखता है कि उसकी हठधर्मिता अपनी जगह पर बनी हुई है। इसके साथ साथ में जब मुझे इस बात की जानकारी मिली, मैंने उनके इस आदेश को निरस्त करने का आदेश जो है वह उनको भेजा। इसके साथ साथ मैं चीफ सेक्रेटरी को भी इससे अवगत कराया और इसके साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस प्रकरण से अवगत कराया। अवगत कराने के उपरांत में लगातार फॉलोअप में जहां हमने ये कहा कि आप 2 दिन के अंतर्गत जो है इसके स्पष्टीकरण दें, तो खाद्य आयुक्त द्वारा ना तो आया गया, ना ही स्पष्टीकरण दिया गया और ना ही उस आदेश के क्रम में कोई कार्रवाई की गई। निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बिजनेस ऑफ रूल के ठीक विपरीत है, ट्रांसफ़र एक्ट के विपरीत है। और अभी आज हम देखते क्या हैं, आज अचानक एक आदेश हमको दिखाई पड़ता है। वह आदेश यह है कि वह पूरे प्रदेश भर के डीएसओ के ट्रांसफ़र करते हैं। 20 तारीख को मीटिंग अपर आयुक्त की अध्यक्षता में एक मीटिंग आहूत की जाती है कि 22 तारीख को एक मीटिंग होगी और 22 तारीख को ही एक मीटिंग होती है 10 बजे और 10 बजे मीटिंग होने के साथ में पूरे प्रदेश भर के डीएसओस के ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और कर दिए जाने के साथ में 12-20 तक, मतलब उसमें आश्चर्य की बात है कि आयुक्त भी साइन कर लेते हैं और उस कमेटी के पूरे सदस्य भी साइन कर लेते हैं और जो मीटिंग आपकी 10-11 बजे से प्रारंभ हुई 12:30 तक जनपदों तक उसका मैसेज भी चला जाता है। मैंने फाइल मंगवाई, फाइल मंगवाने के उपरांत में मुझे ये प्रतीत होता है कि वो इतने जल्दबाजी में थे कि वो किस वर्ष की वह पन्ना तैयार कर रहे थे, उन्हें इस बात का भी मतलब संज्ञान में नहीं था। 2019 का पन्ना बनाकर उन्होंने सारी कार्रवाई करी। मैं समझती हूँ कि इससे साफ पता चलता है कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा होती है, कहीं ना कहीं घोटाले की स्थिति पैदा होती है, कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा होती है और अपने उच्च पदेन व्यक्ति से यदि आप कोई चीज़ छिपा रहे हैं, उनसे आज्ञा नहीं ले रहे हैं और ट्रांसफ़र एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि सरकार के दृष्टिकोण से भी और जनहित में भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने इस मामले में मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। अपने पत्र में मंत्री ने कहा है कि उनके द्वारा खाद्य आयुक्त को पत्र जारी कर नैनीताल जिले के जिला पूर्ति अधिकारी को उनके दायित्व दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे ने उनके आदेशों का अनुपालन अभी तक नहीं किया है, जो कि विभागीय मंत्री के अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण होने के साथ रूल ऑफ बिजनेस का भी उल्लंघन है। इस मामले में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने खाद्य मंत्री रेखा आर्य के पत्र पर कहा है कि आईएएस और मंत्रियों की नूरा कुश्ती क्यों नहीं खत्म हो रही है। आइए देखते हैं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि रेखा आर्या की ही सभी अधिकारियों के साथ तनातनी हो जाती है, फिर चाहे वो त्रिवेंद्र रावत सरकार हो, तीरथ रावत सरकार हो या अब पुष्कर सिंह धामी सरकार। इससे पहले भी आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों के साथ किस तरह का उनका नूरा कुश्ती का दौर चल रहा था, ये किसी से छुपा नहीं है। और अब नया प्रकरण है अपने ही आयुक्त से भिड़ जाने का, क्योंकि आयुक्त ने बिना मोहतरमा के या बिना मैडम के आदेश के 6 कर्मचारियों का
ट्रांसफर इधर से उधर कर दिया और 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि आदेशों को निरस्त कर देना पड़ा। ऐसे में अगर रेखा आर्या का इसी तरह से समन्वय की कमी रहेगी, सामंजस्य की कमी अपने अधिकारियों से रहेगी, तो फिर विभाग खामियाजा अलग भुगतेगा, विभाग की योजनाएं खामियाजा अलग भुगतेंगी और योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोग उसका खामियाजा अलग भुगतेंगे। ऐसे में आखिर कहां पर कमी है, किसके व्यवहार में कमी है और क्यों अधिकारियों से रेखा आर्या की नहीं बन पाती, ये एक यक्ष प्रश्न बन चुका है। वहीं इससे पहले टिहरी के पूर्व जिलाधिकारी और खाद्य मंत्रालय के सचिव पी षणमुगम और मंत्री रेखा आर्या के बीच टेंडर फाइल को लेकर तनातनी बढ़ गई थी, जिसके कारण ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा था, जिसमें अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार ने इस मामले में जांच शुरू की थी। अब इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है, ये देखना होगा। ये थी देहरादून से हमारे सहयोगी अंकित शर्मा की रिपोर्ट।